जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि किन लोगों को सिद्धियां नहीं मिलती, किन लोगों को प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं मिलती। अप्रत्यक्ष सिद्धि में ही उनकी भक्ति रुकी रह जाती है। प्रत्यक्ष सिद्धि का मतलब यह है कि जब देवी शक्ति हर वक्त आपके साथ रहे, हर चीज में आपका साथ दे और भी बहुत सारे आपको अनुभव कराए, बहुत सारी आपको शक्तियां प्रदान करे, ये प्रत्यक्ष सिद्धि होती है। जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे वही प्रत्यक्ष होती है, जो आपका हर पल साथ दे वो भी प्रत्यक्ष कहलाती है। तो वो क्यों नहीं मिलती, ये चीज लोगों से हमने सीखी, लोगों को देखा कि भाई इन लोगों के साथ क्या समस्या है, क्यों इनको जो है सिद्धियां नहीं मिलती। तो पता ये चला कि बहुत सारे लोगों के विचार अच्छे नहीं होते हैं, उनके मन में किसी न किसी प्रकार का दोष होता है जिस वजह से वो सिद्धियां नहीं पा पाते। जीवन में एक बात ध्यान रखना, अगर मनुष्य योनि पाई है तो जैसे बोलते हैं ना कि मन में काम क्रोध लोभ मोह ये चीजें होती जो नहीं होना चाहिए, जो अवगुण होते हैं वो नहीं होना चाहिए। इन चीजों को त्यागने को समझिए। जो व्यक्ति इन चीजों को त्यागता है उसी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है, उसी व्यक्ति को देव कृपा प्राप्त होती है, उसी व्यक्ति पे देवियां सिद्ध होती हैं और उसे शक्तियां प्रदान करती हैं। एक भाई साहब की कहानी सुनो। एक भाई साहब थे, उन्होंने अपने घर के विषय में जानकारी निकाली कि भाई हमारे घर में भाई साहब, हमारे भाई भाभी और सब लोगों के विषय में उन्होंने जानकारी निकाली। अब जब हमने देखा कि भाई नकारात्मकता थी उनके घर पे, उनके ऊपर नहीं थी पर भाई भाभी सबके ऊपर नकारात्मकता थी, तो हमने सबकी चीजें ठीक कर दी, सबकी नकारात्मकता ठीक कर दी, पूरे घर का बंधन कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो भाई साहब का जवाब ये आया कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने मेरे भाई के ऊपर से नकारात्मकता क्यों हटा दी, उनका भी घर का पूरा बंधन क्यों कर दिया। ऐसे विचार रखने की वजह से ही तो सिद्धियां नहीं मिलती है। ऐसे विचार नहीं रखना चाहिए। देवी शक्तियां कभी भेदभाव नहीं करती। देवी शक्तियां कभी ऐसा नहीं सोचती कि ये व्यक्ति अलग है, इसका भाई अलग है। परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा करती है जिनकी भी आप साधना करते हैं। सबसे पहले आपकी सुरक्षा करता कौन है? जिन लोगों के घर के देवी देवता बंधन में हो, उनके ही घर के देवी देवताओं को ये कहा जाता है कि आपका बंधन खोले जा रहे हैं और आप अपने घर के जितनी भी नकारात्मकता है इसको दूर करो। तो भैया आपके घर के देवी देवता आपके घर के सदस्यों में भेदभाव कभी नहीं करेंगे कि छोटा भाई पूजा करता है तो मैं इसकी नकारात्मकता दूर कर दूंगी और बड़ा भाई के से व्यवहार अच्छे नहीं तो बड़े भाई को मैं परेशान होने दूंगी। आपके घर के देवी देवता कुल देवी कुल देवता तो पूरे घर को शुद्ध करेंगे, पूरे घर का बंधन करेंगे, वो तो पूरे घर को ठीक करेंगे। तो ऐसा विचार बिल्कुल भी मतलब कि अब समझ लीजिए कि ऐसे विचार कैसे हो सकते हैं। ये इसको कहते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जब मनुष्य चाहे आपके परिवार के लोग कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना करें, आपको कभी भी उनके लिए मन में ऐसे विचार नहीं रखना चाहिए कि उसका भला ना हो, मेरा ही बस भला होता रहे। ऐसा कभी मत सोचिए। ऐसे लोग कभी जीवन में उन्नति नहीं करते हैं जो स्वार्थ सिद्ध करने का सोचते हैं। अपना स्वार्थ मत देखिए जीवन में, कभी भी सिर्फ अपना लाभ मत देखिए कि बस अपना लाभ कैसे भी करके हो जाए, भले सामने वाले का उसमें नुकसान हो। बड़ा भाई तकलीफ में है, बड़ी भाभी तकलीफ में है और आप ये कह रहे हो कि उनकी नकारात्मकता क्यों दूर कर दी, उनका बंधन क्यों कर दिया, सिर्फ मेरा करना था। ऐसा नहीं होता है। अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिद्धियां प्राप्त हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी देव कृपा हो, तो आपको मन अपना निर्मल बनाना होगा, स्वच्छ बनाना होगा, सबको समभाव दृष्टि से देखना होगा। किसी को भी अगर आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या भाव है, किसी के लिए भी आपके मन में द्वेष है, नाराजगी है, कुछ भी अगर आप भाव मन में लेके चलेंगे तो आपको फिर कैसे सिद्धि मिलेगी, कैसे देव कृपा आपको मिलेगी। कभी भी मन में ऐसे भाव मत लाइए, किसी के लिए भी कभी बुरे भाव मत लाइए। किसी से अगर कोई गलती हो जाती है, आपका भाई हो भाभी हो सकता है आज आप उनसे अलग रह रहे हैं, उनका परिवार अलग रह रहा है, भले आपका घर एक ही है, अलग अलग आप एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे भाव नहीं लाना चाहिए कि भाई नहीं उनका भला नहीं होना चाहिए। भाई अगर उनके ऊपर नकारात्मकता है, उसे दूर किया गया है, तो उसमें आपको भी प्रसन्न होना चाहिए कि चलो भले ही आपके व्यवहार अच्छे ना हो पर आज आपके भाई भाभी खुश तो है, उनकी तकलीफ तो दूर हुई। तो ये सोचना चाहिए। तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि भाई अपना भला हो जाए पर परिवार के दूसरे सदस्य का भला ना हो, ऐसे लोगों को सिद्धियां कैसे मिलेंगी? आपको संभाव लाना चाहिए। दूसरी बात ये रहती है कि जब भी आप किसी देवी देवता की साधना करते हैं, उनकी आप चाहते हैं कि कृपा आपको प्राप्ति हो, तो आपको उनमें पूर्ण श्रद्धा लानी जरूरी होती है। आपके अंदर श्रद्धा पूरी होना चाहिए देवी देवताओं में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्रद्धा नहीं है। मन में अगर आपके शंका है कि भाई पता नहीं आते होंगे कि नहीं आते होंगे देवी देवता, पता नहीं ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं, पता नहीं सिद्धि मिलती है कि नहीं मिलती, अगर आपके मन में शंका आती है, वहीं फिर आपकी सिद्धि जो अप्रत्यक्ष रह जाती है, प्रत्यक्ष नहीं होती। आपको ये अनुभव करना पड़ता है। हमने कई बार समझाया, आपको पहले भी वीडियो बना के बताया था कि आपको महसूस करना पड़ता है कि वो देव शक्ति आपके घर में है, वो देव शक्ति आपके घर में है। आपको सम्मान से उसके लिए वो सारी चीजें करनी पड़ती है कि आपको सिद्धि प्राप्त हो। आपको उनके लिए अगर आप भोग लगा रहे हैं, भोग तो लगाना ही चाहिए, भोग लगाना चाहिए, चाहे वो आप गुड़ और घी मिला के आप भोग लगाइए, पर भोग लगाना चाहिए अपने घर के देवी देवताओं को। जो लोग हवन प्रतिदिन नहीं करते हो, अगर वो गुड़ घी का भोग भी प्रतिदिन लगाते हैं तो आपके घर के देवी देवता की शक्ति
बढ़ती जाती है और वो आपका साथ देते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, हर क्षेत्र में आपके साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो आपको बहुत मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने देवी देवताओं को गुड़ और घी का रोज भोग लगाइए तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। साथ में श्रद्धा, तो कह दिया हमने कि श्रद्धा होनी चाहिए, आपको विश्वास रखना चाहिए कि अपने देवी देवता हैं। इसके बाद बात करें लाभ की, तो आप लोगों को प्रयोग भी नहीं पता होते हैं कि देवी देवताओं का प्रयोग कैसे करना है। अगर आपको पता चल चुका है कि आपके घर में कोई भी देवी देवता मौजूद है तो आप उनके नाम की आहुतियां देना शुरू कर दें, आप गुड़ और घी का उनको भोग लगाना शुरू कर दें। जिन जिन को ये पता चला है कि उनके घर में देवी देवता मौजूद है वो अपने देवी देवताओं को भोग लगाना शुरू कर दें, तो आपको जो देवी देवताओं की शक्ति बढ़ती जाएगी और वो लाभ देना शुरू कर देते हैं। अगर आपको एक काम से लाभ नहीं मिलता, अगर आपका व्यापार है या कोई भी काम है, एक काम से लाभ नहीं मिलता, तो आप एक से ज्यादा काम करने का प्रयास करें, अपना काम बदलने का प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि जिस चीज को आप लेके बैठे हैं उसी में आपको लाभ हो। जो लोग एक से ज्यादा काम करने का प्रयास करते हैं उनको ही जीवन में सफलता मिलती है। अगर कोई व्यक्ति 4 व्यापार जो है, ऐसे व्यापार जिनमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता और धीरे धीरे वो उनको करके देख सकता है, तो जो लोग 4 से 5 व्यापार करके देखते हैं उनके 1 से 2 व्यापार बहुत अच्छे से चल जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि भाई अपना भाग्य इस चीज में अच्छा है, तो उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आप भी इन चीजों का ध्यान रखिए और उस हिसाब से आप अपने देवी देवताओं पर विश्वास रखिए और काम कीजिए, तो आपको लाभ होगा। तो किनको देवी देवता की सिद्धि मिलती है? जिनका मन स्वच्छ होता है। अपने परिवार के लोगों के लिए मन में कोई ग्लानि नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मन आपका शुद्ध हो, देवी देवताओं पे आपको श्रद्धा हो कि हाँ आएगी माता, जिसकी भी आप साधना करते हैं, जाप करते हैं, वो आएगी ही आएगी। जब आपको ये श्रद्धा रहेगी तो विश्वास मानिए कि वो देवी शक्ति को भी पता रहता है कि आपको विश्वास है कि नहीं, तो वो आप पर जरूर कृपा करती है। जो लोग अकेले में अपने देवी देवताओं से बात करते हैं, अपने देवी देवता की उपस्थिति को जो लोग समझते हैं कि हाँ हमारे घर में देवी देवता उपस्थित हैं, मानते हैं, उन लोगों के ऊपर देवी देवताओं की कृपा बहुत जल्दी हो जाती है, वो लोग बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखें। तो अब आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अपने घर के देवी देवताओं की जिस तरह भी आप पूजन करते हैं, विधि पे ध्यान मत दीजिए, जिस तरह भी आप उनको भोग लगाएंगे स्वीकार है, जिस तरह भी आप उनका जाप करेंगे स्वीकार है, जिस तरह भी आप उनका कुछ भी सेवा करेंगे, पर सेवा अगर आप कर रहे हैं अपने घर में तो आपके देवी देवता आप पे प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कोई भी शंका वाली बात नहीं है। तो ये थी जानकारी देवी देवताओं की सिद्धि के ऊपर कि किनको वो सिद्ध हो जाते हैं और किनको नहीं होते, किनके मन में दोष रहता है उनके ऊपर सिद्ध नहीं होते। इस बात को समझिए। बैर भाव, किसी से भी वैर भाव मत रखिए, किसी से नफरत मत कीजिए, मन में ईर्ष्या मत रखिए, किसी के लिए भी गलत भावना मत रखिए। तो आपके देवी देवता आप पे, जो कहते हैं ना कि जो बिल्कुल निर्मल हो जाता है उस पे देवी देवता बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। मन से जहां आपके गलत भावना बाहर गई उन पे देवी देवता सिद्ध हो जाते हैं। तो ये थी जानकारी देवी देवताओं की सिद्धि के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। और हाँ, आप सभी को गुप्त नवरात्रि जो 2 फरवरी से शुरू हो रही है, अभी से शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।